हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको शॉर्ट वे में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के एंगल की वैल्यूज़ निकालना सिखाऊंगी। मैं आपको टेबल का एक शॉर्ट वे बताऊंगी जिससे आप शॉर्ट वे में इस लंबी सी टेबल को याद कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए, हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ ले रखे हैं और यहाँ पर हमने एंगल्स ले रखे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एंगल्स को हम रेडियन में भी नाप सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ रेडियन में भी लिखी हुई हैं। यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पाई की वैल्यू 180 है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं 180 को 6 से डिवाइड करूँगी तो मेरा 30 डिग्री आ जाएगा और 180 को 4 से डिवाइड करूँगी तो ये 45 आ जाएगा। जस्ट लाइक 180 को 3 से डिवाइड करने पे 60 एंड 180 को 2 से डिवाइड करने पे 90 बनेगा। अब हम इस टेबल को एक बहुत ही शॉर्ट तरीके में याद कर सकते हैं। आपको इसके लिए साइन की वैल्यू भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। नाउ वी डिवाइड ऑल दीज नंबर बाय 4। अब आपको इन सारे ही नंबर को 4 से डिवाइड कर लेनी है और फिर सब के ऊपर आपको स्क्वायर रूट लगा देना है। ये बहुत ही शॉर्ट वे है जिससे आप टेबल को लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे पहले कि आप इनकी वैल्यूज़ लिखें, आप सबसे पहले जो नंबर्स दे रखे हैं उनको कट कर लीजिए। जस्ट लाइक 4 1 जा 4 एंड 2 2 जा 4, लाइक दैट। अब आपको इस वैल्यू की हेल्प से आप साइन की वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे देखिए, 0 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0। दैट मीन्स साइन 0 की वैल्यू हो गई आपकी 0। अगर आप 1 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका आएगा 1 और 4 को बाहर निकालने पर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 1 को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 1 और 2 बाहर निकलेगा नहीं तो वो बन जाएगा √2। ठीक है, और 3 को हम बाहर निकालेंगे तो 3 नहीं निकल सकता है और 4 को निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 2 और 1 को बाहर निकल के आ जाएगा 1। जैसे ही आपको ये लाइन याद हो जाएगी, आपके लिए टेबल और इजी हो जाएगी। अब आपको कॉस थीटा के लिए इस वैल्यू को सिर्फ रिवर्स करना है। मतलब जैसे अगर आपकी वैल्यूज़ इस वे में लिखी हुई हैं तो आपको इसको रिवर्स करके लिख देना है। जैसे यहाँ दिया हुआ है 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे हो जाएगी 1। इसकी वैल्यू आ जाएगी इधर, ये हो जाएगा √3/2। ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी और ये इधर और ये इधर आ जाएगी। ठीक है, और आपको ये बात पहले से पता होगी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में tan थीटा जो होता है वो sin थीटा और cos थीटा का रेशियो होता है, तो हमको उसकी वैल्यूज़ को भी रेशियो में डाल देना है। मतलब अगर हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर आएगा 0। अगर हम 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट होगा। इस तरीके से हमारी वैल्यू आएगी 1/√3। ऐसे ही हम इस वैल्यूज़ के साथ करेंगे। अगर 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 और 2 को √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा √3 और 1/0 को अगर हम आपस में डिवाइड करेंगे तो आएगा इन्फिनिटी। स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर आप 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है और 1 को 0 से डिवाइड करते हैं, मतलब अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाए तो वो नॉट डिफाइंड आता है। अब आगे चलते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो 0 का उल्टा हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3 और 1 का उल्टा हो जाएगा 1। ऐसे ही सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो हमारा 1 का उल्टा हो जाएगा 1, √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3, 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2 और 0 का उल्टा हो जाएगा इन्फिनिटी। ऐसे ही tan कॉट की वैल्यू जो होती है वो tan की रिवर्स होती है, तो 0 का उल्टा हो जाएगा इन्फिनिटी, इसका उल्टा हो जाएगा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा हो जाएगा 0। इस टेबल से हमने देखा कि 0 का उल्टा होता है इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का उल्टा होता है 0। जैसे कि अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1, sin 60 cos 30 प्लस cos 60 एंड sin 30। अब हम इसकी वैल्यूज़ को यहाँ से निकाल लेते हैं।
देखिए साइन 60, तो हमारा साइन और 60 की वैल्यू दे रखी है √3/2, हमने यहाँ ये पुट कर दी। अब cos 30, तो cos 30 की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है √3/2, तो हमने √3/2 डाल लिया। वैसे ही cos 60 और sin 60 की वैल्यू हमने अपनी टेबल से लिख दी और यहाँ डाल दी। हम जानते हैं कि √3 को √3 मतलब सेम रूट वाले नंबर्स मल्टीप्लाई करके विदाउट स्क्वायर रूट का नंबर देते हैं। ऐसे ही 2 2 जा 4 हो जाएगा और इधर 1/4। अब हम 3 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ 4/4 आ जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 1। इसकी हेल्प से हम इस इक्वेशंस की वैल्यू निकाल सकते हैं और इस टेबल की हेल्प से हम एंगल्स भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वस टू 1/2 दिया है, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वस टू 1/4 हो जाएगा और स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर रूट आ जाता है। sin थीटा इज इक्वस टू +-1 आ गया। अब आप कह सकते हो sin थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी एक बार प्लस में और एक बार आ जाएगी -1/2। हम जानते हैं साइन थीटा की वैल्यू वो हाफ जो होती है वो कब होती है 30 पे, तो साइन थीटा इज इक्वस टू साइन 30 आ गया, तो हमारी थीटा की वैल्यू 30 आ गई। मैं आपको कभी और किसी क्लास में बताऊंगी कि साइन थीटा की वैल्यू -हाफ कब होती है। तो साइन थीटा की वैल्यू -हाफ 210 पर होती है, तो थीटा इज इक्वस टू 210 हो जाएगा। दैट्स इट टुडेज। थैंक यू।